नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सहारनपुर में हुई हिंसा को लेकर एसएसपी आकाश तोमर का बड़ा बयान सामने आया। एसएसपी का कहना है कि भीड़ में शामिल लोग बच्चों को भी लाए थे। मदरसे के हॉस्टल के स्टूडेंट भी भीड़ में शामिल थे। अब तक हिंसा के 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करीब 40 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। एसएसपी आकाश तोमर से बात की इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू। सहारनपुर हिंसा मामले में बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के एसएसपी हैं आकाश तोमर। आकाश जी, पूरा मामला क्या है, पहले आपसे वो समझना चाहते हैं। देखिए, कल जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग विदाउट परमिशन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद से निकले और वहाँ पर उन्होंने हुजूम बनाकर नारेबाजी करते हुए एक पॉइंट तक गए जहाँ पर पुलिस ने उनको ड्यूटी लगी हुई थी, उनको डिस्पर्स कर दिया। परंतु इलीगल मीन्स से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करी है, जिससे काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कुछ देर के लिए डेवलप हो गई थी। इसीलिए हम लोगों ने कुल 54 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें 147, 148, 332, 353 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऐसी सीरियस धाराएं हम लोगों ने लगाई हैं। इसके अलावा कुल 4 मुकदमे लिखे गए हैं, जिसमें एक कोतवाली में लिखा गया है और कोतवाली देहात, मिर्ज़ापुर और देवबंद में लिखे गए हैं। जिसमें से कि कोतवाली में ऐसा हुआ था कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसमें हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के पीछे इंस्टिगेटर्स कौन थे और प्लानर्स कौन थे। इसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर हम लोगों ने कर ली है। कुल 54 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और लगभग 200 लोग और आइडेंटिफाई हो गए हैं गिरफ्तारी के लिए। बाकी लोगों की भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे और सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। एनएसए की कार्रवाई क्या सभी पे की जा रही है या कुछ जिनका मेन रोल निकल कर सामने आया उनके खिलाफ? देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मेन यहाँ पर घटना हुई है, जहाँ घंटाघर वाली घटना जो हुई है, उसमें एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं उस मामले में? देखिए, उस प्रकरण में करीब अब तक 40 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए और भी गिरफ्तारी इसमें जारी है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 40 के खिलाफ एनएसए लगाया जा रहा है। लेकिन प्री प्लान तो मानते हैं, क्योंकि पोस्टर एकदम अंदर सबकी पॉकेट से निकलना या पैम्फलेट या पर्चे वगैरह निकलना, ऐसा तो नहीं, ये इत्तेफाक तो नहीं होता। प्री प्लान तो था पूरा, क्योंकि पहले से छाप के लाए गए, उनको किसी न किसी ने मैसेज दिया होगा। जी, इसी में लग रहा है कि इंस्टिगेटर्स पहले से थे जिन्होंने लोगों को उकसाया इस बात को करने के लिए। सोशल मीडिया पर भी कुछ मैसेज वायरल किए जिसका हम लोगों ने तत्काल खंडन कर दिया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें इकट्ठा होकर आए और जिस पैटर्न से निकल के आए उससे प्रतीत होता है कि ये प्री प्लान था। और जो भी इसमें प्लानर्स थे उनको हम लोगों ने, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है और बाकी लोगों को भी आइडेंटिफाई करके हम लोग सीरियस सेक्शंस में गिरफ्तारी करेंगे। किस उम्र के जो है बच्चे इसमें ज़्यादातर शामिल रहे? देखिए, 18-20 साल के बच्चे थे और कुछ 12-13 साल के बच्चे भी थे जिनको डिलिबरेटली लाया गया था सामने, ताकि प्लानिंग के तहत लाया गया था ताकि उनके मतलब सॉफ्ट टारगेट उनके ऊपर प्रशासन इतनी सख्ती ना बरत पाए, ऐसा सोच के। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स में कोतवाली देहात में ऐसा हुआ कि जैसे बच्चों को यूज़ करके प्रोवोकेटिव पोस्टर्स छपवाए, तो जिन लोगों ने बच्चों का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें भी जो बच्चों के साथ थे, जो लेके आए थे, उनको गिरफ्तार करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो सहारनपुर के हिंसा में छोटे छोटे बच्चों को पथराव करते देखा गया। 12 से 13 साल के बच्चे इसमें शामिल थे। पुलिस ताबड़तोड़ आरोपियों को पकड़कर एक्शन ले रही है। तो आपको बता दें कि सहारनपुर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। यहां पर भी तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। कल हिंसा भड़की थी और आज लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 230 आरोपी यूपी हिंसा के प्रयागराज में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं सहारनपुर में भी दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि यहां पर भी बच्चों को ढाल बनाया गया, बच्चों को आगे करके हिंसा फैलाई गई। यहां तक कहा गया है कि मदरसों के जो बच्चे थे उन्हें ढाल बनाया गया, उनके हाथों में पत्थर थमाया गया है। तो अब तमाम जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो, ऐसे निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।